राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को सॉल्व कराने वाले हैं 9 अगस्त 2026। अभी जो हाल में पेपर हुआ है वही पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 5 दिनों में 2 इकाई कार्य पूरा कर सकते हैं, तो 15 व्यक्तियों को 18 इकाई कार्य पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है। क्या बोला? प्रत्येक व्यक्ति 10 घंटे कार्य करता है। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? M1 D1 H1 अपान में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान में क्या होता है? W2। M होता है कितने मैन यानी कितने आदमी है, D होता है कितने दिन काम कर रहे हैं, H होता है हमारा कितने घंटे कर रहे हैं। फिर W1 का मतलब होता है कितना कार्य हो रहा है। ठीक, फिर वही इधर आ जाता है मैन D2 दूसरे वाले का, फिर यहाँ पर कितने आवर्स कर रहे हैं और दूसरा काम कितना है। बस यही आपको रख देना। जैसे यहाँ पर दिया M1 का मान कितना 25 गुणे D का मान दिया कितने दिन कर रहे हैं 5 दिन, फिर 10 घंटे कार्य कर रहे हैं। कुल कार्य कितना कर रहे हैं यहाँ पर दिया है 2 इकाई, तो लिख देंगे 2 इक्वल टू दूसरे में कितने व्यक्ति है 15। D2 का मान आपको बताना है। H का मान दिया कितना यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, कितना 10 घंटे अपान में कार्य कितना हो रहा है 15 व्यक्तियों को 18 इकाई कार्य, कितना कार्य कर रहे हैं 18 काम कर रहे हैं। अब इसी को सॉल्व कर देने से यहाँ पर 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, इसका गुणा इधर हो जाएगा 25 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा D2, 25 तिया 75 बराबर D2, यानी कि कितने दिन में काम करेंगे 75 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, राजीव ने 1200 रुपए का निवेश करके एक दुकान शुरू की। 4 महीने बाद दिनेश 7,000 रुपए का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। 1 वर्ष के अंत में उन्होंने 13,200 रुपए का लाभ कमाया। दिनेश का लाभ का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, कितने का लाभ कमाया? 13,200 का लाभ कमाया, तो उसमें पूछा किसका है? दिनेश का हिस्सा। अब यहां से हम निकाल देंगे, एक दिया है कौन है? राजीव है, और दूसरा कौन है? दिनेश है। ठीक है, राजीव कितना निवेश कर रहा है? 1200 रुपए निवेश कर रहा है। कब तक के लिए? 1 वर्ष के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए। और दिनेश कितना कर रहा है? 7,000 रुपए निवेश कर रहा है। कब तक के लिए कर रहा है? ये क्या बोल रहा है? 4 महीने बाद आता है, यानी कि 4 महीने बाद आएगा तो कितने महीने तक रहेगा? 8 महीने तक। यहाँ कर देंगे 8। अब यहाँ पर जब हम इसको काट देंगे तो ये हमारा लाभ का अनुपात आ जाता है। किसका अनुपात आएगा? लाभ का। यहाँ जैसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर? 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको काट देंगे, कैसे कटेगा? 2 छंग 12, 2 एकम 2। ठीक है, इधर क्या बचा यहाँ पर? अब इसको हम फिर काट देते हैं। ठीक है, 6 तिरिक कितना आ जाएगा? 18, और यहाँ पर क्या बचा? ये 70 बच गया। क्या बच गया? 70 है। अब इसको काटेंगे, अगर हम 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, क्या आ गया? 9 अनुपात 35। क्या आ गया? इसका रेशियो निकल क्या आ गया? 9 अनुपात 35। अब आपसे पूछा किसका है? दिनेश का। कुल लाभ हमारे पास दिया है, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर दिनेश का लाभ। ठीक है, कुल लाभ कितना है? 13,200 रुपए है। हमारे पास टोटल लाभ कितना आ गया? यहाँ 35 और 9 जोड़ देंगे, 35 5 40, 4 44 गुणे पूछा किसका है? दिनेश का हिस्सा, तो दिनेश का कितना है? 35 से गुणा करा देंगे। अब इसको काट देंगे, अगर 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 2 जीरो लगा देंगे। 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 2 जीरो लगा देंगे, तो बचेगा क्या? 300 गुणे 35। अब ये क्या करना है? गुणा करा देना है। जैसे गुणा कराएंगे 1 2 जीरो लगा देंगे, 3 पचे 15 5, हासिल लगाए 3 त्रिक 9 1 10, कितना आ गया? 10,500 रुपए क्या होगा?
दिनेश के लाभ का हिस्सा आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का मासापा एचसीएफ 12 है और उनका लासापा एलसीएम 672 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से क्या है 12 अधिक है तो दोनों संख्याएं हैं। तो हम मान लेंगे संख्याएं हमने क्या मान लिया, माना संख्याएं हमने क्या मान लिया, जो संख्याएं हैं x और y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x और y। आपको पता होगा दो संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। अब दो संख्याएं दिया है क्या, x और y हमने माना है, लेकिन यहाँ पर दिया उसका मासा क्या है 12 है। यानी जो दोनों संख्याएं हैं उसमें क्या होगा, दोनों में क्या होगा 12 होगा, तभी तो उसका मासा आएगा 12। ठीक है। जो संख्या दोनों में मिलती है वही उसका मासा होता है। यानी कि एक हो जाएगा 12x और दूसरा 12y बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर कितना दिया है 672 गुण एचसीएफ 12। अब एक 12 से एक 12 कट जाएगा, इसको काटेंगे 12 से, 12 पंजे 60, 7 बरछम 72। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 56। यहाँ पर हमको अब दे दिया है x और y का मान दे दिया है, लेकिन बोला क्या है यहाँ पर एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है। अब जो संख्या आएगी वो क्या है, दूसरी से 12। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ठीक, एक को अगर हम मान लेंगे यहाँ पर 8 मान लेंगे, दूसरी क्या है 7, 8 सतह अगर इंटू करें कितना आ जाएगा 56। अब ये क्या है, इस वाली संख्या से क्या है, पहली वाली क्या है दूसरी से अधिक है। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 12, x का मान रखते हैं कितना 8, फिर दूसरी हमने रखा 12, y का मान रखा 7, तो 12 अट्ठे 96 और बरसते 84। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 96 और 84। अगर इसका अंतर हम देखेंगे तो कितना होगा 12। यानी कि ये क्या है, पहली संख्या जो है दूसरी से अधिक भी है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, शरद अपने छोटे भाई से 2 गुना बड़ा है और उसका दूसरा भाई उसके छोटे भाई से 3 वर्ष छोटा है। यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों भाइयों की आयु का योग 28 वर्ष था तो शरद की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, शरद की वर्तमान आयु। तो हम मान लेंगे यहाँ पर शरद एक है, शरद दूसरा कौन है, उसका छोटा भाई है, और तीसरा एक है दूसरा भाई। ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब इसकी हम वर्तमान आयु जो निकाल देंगे, यहाँ पर वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, यहाँ क्वेश्चन में दिया है शरद अपने छोटे भाई से 2 गुना बड़ा है। यानी कि छोटे भाई की आयु हम क्या मान लेंगे x, और इससे 2 गुना बड़ा है तो इसकी हो जाएगी 2x। फिर क्या दिया है, और उसका दूसरा भाई उसके छोटे भाई से 3 वर्ष छोटा है। यानी कि इससे क्या है, दूसरा वाला छोटा है, तो x माइनस 3 हो जाएगा। इतना काम खत्म। अब क्या दिया है, जब 3 वर्ष पहले इन तीनों भाइयों की आयु का योग 28 वर्ष था। कितना था 28 वर्ष। कब, 3 वर्ष पहले। ठीक है, 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा 2x, इसमें माइनस 3 कर देंगे। और छोटा भाई क्या हो जाएगा x माइनस 3, सब में 3 माइनस करना है, x माइनस 3 माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। योग दिया है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x माइनस 3 फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस x माइनस 6 इक्वल टू कितना दिया, तीनों का योग 28 वर्ष। क्या है 28 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर देना, यहाँ पर 2x 3x 4x, क्या आ जाएगा 4x। उसके बाद माइनस 6 है, यहाँ पर माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 6, फिर माइनस माइनस 6, यहाँ भी 6 है, कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12 इक्वल टू 28।
तो 4x बराबर आ जाएगा 28, उधर आ जाएगा +12। 4x बराबर आ जाएगा 40, तो 10 चौक 40। x बराबर क्या आ गया 10। यहाँ पर आपको आ गया x का मान कितना दे दिया है 10। पूछा क्या है, शरद की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु हमने क्या माना शरद की 2x, तो हम निकाल देंगे यहाँ पर शरद की वर्तमान आयु, ठीक है, कितना है 2x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x का मान 10, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर पांचवा क्वेश्चन दिया है कि x बराबर 17 की पावर 0.24, y बराबर 17 की पावर 0.51, फिर कॉमन x की पावर z बराबर y की पावर 4 है, तो z का मान किसके निकट होगा, यानी कि आपको क्या बताना है, z का मान बताना है। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे जैसा दिया पहले, x बराबर क्या दिया है 17 की पावर 0.24, फिर y बराबर दिया है आपको 17 की पावर 0.51। अब जब भी ऐसे यहाँ पर देखेंगे दोनों का क्या है, ये आधार से हमको मान किसते के यहाँ पर z का मान निकालना है, तो हमको इसको यूज करना होगा। ठीक है, दिया क्या है x पावर z बराबर में y की पावर 4। अब यहाँ x का मान हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ x का मान क्या है 17 की पावर 0.24 इंटू, यहाँ पर z है तो z से गुणा हो जाता है, इक्वल टू y का मान क्या है 17 की पावर 0.51 इंटू क्या हो जाएगा 4। अब आपको पता होना चाहिए जब आधार सेम होता है तो क्या होती है, हमारी घात बराबर हो जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.24 z इक्वल टू, इसको गुणा करा देंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 अंक क्या होगा दशमलव लग जाएगा 2.04। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, तो z बराबर आ जाएगा 2.04 अपान 0.24। अब यहाँ देखें कि यहाँ भी 2 अंक दशमलव है, यहाँ भी, तो दशमलव क्या करेंगे हटा देंगे, z बराबर क्या आ जाएगा, इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, फिर 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब 6 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 48, 8 बार जाए कितना बचेगा 3, हो जाएगा 30, तो 6 पंजे 30, क्या आ जाएगा z का मान 8.5। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए।